गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है ना? आपके कुछ टेस्ट वगैरह भी मैं कराऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे टेस्ट मिलेगा आप लोग करते चलो, और बाद में अब जब 2-3 दिन रह जाएगा तो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है ना भैया? तो जो टॉपिक आपका चल रहा था उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि पिछले टॉपिक्स में जो मैंने माइंड अप किया था उसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेटा हिंट डालो। देखा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहले एक फिगर आप ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना? तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चों। टेंथ क्लास में थोड़ा सा इसको पढ़ा है, लेकिन अब हम लोग इंटरमीडिएट सेक्शन में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना? ये आपका जो है रेस जा रहा है ये स्ट्रेट लाइन में है बिल्कुल, और ये पास से थोड़ा सा डेविएट हो गया। ठीक है? और एक जो है इधर गया और वापस आ गया, तो इस छोटे से जगह को कहा गया क्या? न्यूक्लियस। तो इसको पहले इतना इसको ड्रॉ करो बेटा। तो यहां पर 10,000 अल्फा रेस। ठीक है? अल्फा रेस कहां से? ओरिजिन बाई रेडियम। ठीक है? रेडियम। एक बात और है, जो अल्फा रेस होता है वो आपका जो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस ये भी खूब पूछता है ना? तो इतना पहले नोट करो बच्चों। ठीक है? एक और फिगर बना लो, फिर एक साथ ही मैं सबको एक्सप्लेन करने की तैयारी करूंगा।
हाँ लिखा लिखा बेटा। अब देखो बच्चों, सुनो हमारी बात। ड्रॉ कर लिया सब लोगों ने? तो बच्चों मेरी बात सुनो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या है? पहली बात तो यह है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। एक बात इन्होंने क्या किया कि लगभग 10,000 अल्फा रेस को, कुछ बुक्स में 20,000 भी लिखा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 से 20,000 कुछ डालते रहो, हमें मेन रिजल्ट से मतलब है। अब लगभग 10,000 अल्फा रेस को हमने क्या है, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर डाल दिया। थिन गोल्ड फॉइल यानी कि एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर हमने डाल दिया, पतला होना चाहिए। अब क्या है कि कुछ रेस स्ट्रेट सीधी निकल गई, ठीक है, कुछ रेस क्या हुई कि पर्टिकुलर कुछ जगह जाने पर अपने पास से डेविएट हो गई। जैसे देखो ये सेकेंड वाली रे गई और ये डेविएट हो गई, लेकिन एक रेस अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गई। ठीक, अब रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि भाई कुछ रेस जब एक पर्टिकुलर जगह से डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है, देखो अल्फा रेस पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ। इसका मतलब यहां पर कोई एक जगह है, यहां पर कोई जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। दूसरी बात, लगभग 10,000 रेस में केवल एक रेस अपनी जगह पर वापस आ गया। इसका मतलब वो जगह जो है, जो खाली जगह, जो एम्प्टी स्पेस है, वो बहुत छोटा है। एक रेस वापस आने का मतलब वो जगह क्या है, बहुत छोटा है। इस छोटे से जगह को, यानी कि इस छोटे से पार्ट को आपने नाम दिया किसका, न्यूक्लियस का। किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का। दूसरी बात, अब मैंने इस पूरे न्यूक्लियस को बाहर निकाल लिया, हटा लिया यहां से। देखो ये देखो, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व कर रहा है, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, यानी न्यूक्लियस के बाहर का स्पेस। और पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो रिएक्शन है, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस यानी इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होगा, राइट। अच्छा, जो अंदर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसे बोलेंगे न्यूक्लियर स्पेस। अब न्यूक्लियर स्पेस यानी मास का मतलब अंदर के साइड में जो होगा वो प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होगा, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो आप 12th में पढ़ोगे, JEE के सिलेबस में है, मेडिकल में नहीं है, पहले बता दें। JEE में आपके सिलेबस में रेडियो एक्टिविटी है 12th में, लेकिन मेडिकल डिवीजन में नहीं है। एक बात, अब देखो यहां पर, अब इस पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको रेडियो न्यूक्लियर पार्ट कह रहे हो, कि ये मास नंबर है। मास में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका मतलब एक बात तय हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी है, या इसका दूसरा नाम न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, वो डिपेंड करेगा मास पर, ना कि डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है मास पर डिपेंड करता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तो पहले दो चार बातें फटाफट लिखो, बोले। According to Rutherford, approx 10,000 alpha rays strike on thin gold foil, then
ABC करके शुरू करो। ए लिखो, सम रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सम रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बी पार्ट लिखो, सम रेस deviated from their own path, deviated from their own path means a positively charged area, means a positively charged area are present in center, are present in center. Next, only one race come back to initial position, only one race come back to initial position means only one race come back to initial position means positively charged area is very small, is very small. Next, this positively charged area, this positively charged area is known as nucleus. Positively charged area is known as nucleus. Next, atom contain nuclear space as well as extra nuclear space, as well as extra nuclear space. Full stop. Nuclear space is responsible for radioactivity or nuclear chemistry, but extra nuclear space responsible for chemical bonding. फिर से सुन लो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस किसके लिए होगा? केमिकल बॉन्डिंग के लिए। और न्यूक्लियर स्पेस किसके लिए होगा? रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए। फिर मैं बोल दे रहा हूं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस किसके लिए होगा? केमिकल बॉन्डिंग के लिए। और न्यूक्लियर स्पेस किसके होगा? रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए। इज दैट क्लियर? जैसे सन और सैटेलाइट सिस्टम होता है, उसी तरीके का ये सिस्टम होता है। जैसे सैटेलाइट का हमारे पास सिस्टम है, इसी वजह से इसको बोलते हैं प्लेनेटरी डायनामिक मॉडल। प्लेनेटरी डायनामिक मॉडल, जैसे कि प्लेनेट और स्टार्स, सन का आपस में कोरिलेशन होता है, उसी तरीके का सिस्टम है, इस वजह से बोलते हैं प्लेनेटरी डायनामिक मॉडल। राइट। अब कुछ एप्लीकेशन में आ जाओ, लिखो एप्लीकेशन। राइट, कुछ बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन 3-4 लिख डालो। तो एप्लीकेशन में पहला लिखो, अगर मैं ये कहता हूं कि रेडियस ऑफ एटम, है ना, जो इनके रिजल्ट आए, रेडियस ऑफ एटम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। छापा जाए। राइट। और रेडियस
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये जो होता है 10 की पावर -15 मीटर होता है। नोट करो, लिखा। बेटा जी एक बात बताओ, वॉल्यूम बराबर क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट? क्या होता है? वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, आर बराबर रेडियस, ठीक है ना? तो अगर मैंने ये कह रखा है, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, कि अगर मैंने ये कह रखा, थोड़ा मिटा देता हूं, कि अगर मैंने ये कह रखा है कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा भाई? 4/3 पाई आर कितना है एटम का? 10 की पावर -10 का क्यूब, ठीक। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, तब मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि 4/3 पाई, और आर कितना है बच्चों? 10 की पावर -15 का क्यूब, पक्का? अगर मैं ये कहता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम, राइट, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, राइट, तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना भाई? देखो 4/3 और पाई, है ना, और 10 की पावर -10 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई 10 की पावर -15 का क्यूब, पक्का? अब आप जानते हो दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट। तो अगर मैं ये कहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा भाई? अब देखो, सब काट पीट के मेरे पास क्या मिला? 10 की पावर -10 का क्यूब अपॉन 10 की पावर -15 का क्यूब, राइट? या ये भी कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये आपका आ रहा है 10 की पावर -30 अपॉन 10 की पावर -45। इसको सॉल्व करोगे 45 पर प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 15, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर 10 की पावर कितना? 15। छापो। एम जरूर लिखना, मीटर में सब चल रहा है मामला भैया। एम का मतलब मीटर, सारी वैल्यू में मीटर में लेके चल रहा हूं शुरू से। लिखा? बी पॉइंट लिखो, बी पॉइंट जरूर लिखो, लिखो, बोले, लिखो बेटा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर बराबर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर बराबर R0 A 1/3, राइट? मैं लिख दूं क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी आर से दिखाते हैं इसको, तो आर बराबर R0, क्या बोला? A 1/3, है ना? लिखो फटाफट। आर तो आपको जानते हो आर क्या है। अब लिखो R0 बराबर 1.3 इंटू 10 की पावर -13। R0 बराबर, है ना, R0 बराबर 1.3 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। लिखो। ए बराबर लिखो एटॉमिक मास, ए बराबर लिखो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है?
ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये वैल्यू सवाल में गिवन होगी। जैसे अगर हम कहते हैं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के केस में ए बराबर कितना हो जाएगा 27, पक्का हो जाएगा ना, मास नंबर इतना होता है नहीं बेटा जी। और अगर मैंने कह दिया मैग्नीशियम का कोई मुद्दा ले रखा है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 24, है ना। अगर उसने नहीं भी दे रखा है तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे भाई प्रैक्टिस आए करोगे सब याद हो जाएगा, परेशान ना हो। वैसे सवाल में गिवन ही रहता है, सवाल में क्या होता है गिवन ही रहता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो बेटा, सी पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड मतलब फैलना, स्कैटर्ड नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एनी एंगल, देखो डेविएशन होना एंगल, एट एनी एंगल थीटा इज inversely proportional to fourth power of sin थीटा बाई 2, ठीक है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो लिखवाया स्कैटरिंग, एन अल्फा बराबर या एन थीटा बराबर क्या लिखवाया 1 sin की पावर 4 थीटा बाई 2। फिर से मैं लिख देता हूं, थीटा क्या है एंगल, है ना। लिखो फटाफट, लिखा बच्चों। तो इतना ही आपसे क्या है पूछा जाता है, इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाता। अब इसके बाद हेडिंग डालो बोहर्स, है ना, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। लिखो बेटा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लिखा, लिखो इट इज कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्वांटम थ्योरी, एंड क्लासिकल थ्योरी, full stop। in this theory है ना, in this theory some properties of light are used, so it is also known as quantum model, राइट। तो मैं इसको मिटा दूं, एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं डिटेल में आऊंगा। एक आप डायग्राम बनाओ, है ना, फिर मैं उसी को एक्सप्लेन भी करूंगा। बाल को एक डायग्राम बनाओ, फिर मैं उसी को एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो बनाना शुरू करो इस तरीके से, ठीक है। और बना दे एक गोला, चलो एक गोला और बना देते हैं।
आप लोग भी कहोगे सर ने बहुत सारे गोले बना दिए। अब यहां पर जो है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 ले लिया। n बराबर 1 में k, l, m, n, o, राइट, ठीक है। और n बराबर 6 होगा तो p भी ले सकते हैं, p भी लिखते हैं, कैपिटल p होगा, ध्यान रखना। लेकिन हमारे इंडियन राइटर्स में, इंडियन बुक्स वगैरह में जो है n बराबर KLMNE तक है ना, तो वही तक सेंट्रलाइज रखो। जान आप सब लो, जान तो सब लो, लेकिन हमारे यहाँ जो OPQ तक होता है, आगे सेल्स हमारे बढ़ते जाते हैं तो होता है। लेकिन हम लोग जितने क्वेश्चंस मेडिकल और जेई में हम लोग कर रहे होते हैं वो केवल n बराबर 4 तक ही लेते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, लिख डालो, है ना। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमने वाला है, यहां पर, क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, आप जानते हो। पहले इतना ड्रॉ करो फटाफट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में हमारा इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहा है, राइट। और स्टेशनरी मोशन, क्या? स्टेशनरी मोशन, ठीक है। तो स्टेशनरी मोशन क्या मतलब क्या होगा? स्टेशनरी मोशन का मतलब भी थोड़ा जानना चाहिए। एनर्जी जो है, एनर्जी नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिट, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना इमिट कर रहा है। तो पहले इतना लिख डालो, है ना। लिखा। अब कुछ बातों को लेकर के हम लोग फोकस करें। बोले बेटा, सबने ड्रॉ कर लिया? तो पहला लाइन तो ये लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in circular path, around the nucleus in circular path। कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, है ना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus in stationary motion। कौन सा मोशन? स्टेशनरी मोशन। मतलब एनर्जी को ना तो एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वो क्या करेगा, इमिट्स करेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक। नेक्स्ट लाइन से लिखो। अब देखो बच्चों, अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, हमारी बात सुनो कि अगर मैं ये कहता हूं कि ग्राउंड स्टेट, ठीक, अगर मैंने कहा कि ग्राउंड स्टेट, न्यूमेरिकल ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट में जो n बराबर 1 माना जाएगा, n का मतलब ऑर्बिट, राइट। अगर मैं क्वेश्चन में कहता हूं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये वर्ड मैंने यूज किया, तो आप n बराबर कितना मानोगे? 2। ध्यान देना, फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n बराबर कितना कंसीडर करोगे? 2। अगर मैंने ये कहा आपसे कि मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कह रहा हूं, राइट, तो अगर मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात कह रहा हूं तो n बराबर कितना हो जाएगा? 3, राइट। और अगर मैंने मान लिया जाए, आपसे कह दिया कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात कह रहा हूं, तो यहां पर n बराबर कितना होगा? 4। तो ये वर्ड्स देता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहता है तो n बराबर आप लोग 1 ही मान लेते हो, सवाल का कचरा हो गया, खेल खत्म हो गया।
अगर उसने सेकेंड एक्साइट स्टेट कहा तो n बराबर 2 मान लेते हो, सवाल तुरंत कचरा हो गया। अब तो सेकेंड अगर देगा तो थर्ड में आप बढ़ जाना एक, और फोर्थ होगा तो और आगे बढ़ जाना, बस आपका काम इतने से चल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इतना लिखो, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सेंटर से यहां की तरफ आउटर सेल में बढ़ते हैं, है ना, जब हम n1 से n इंफिनिटी की तरफ जाते हैं, आगे तरफ बढ़ते जाते हैं, तो एनर्जी हमारी बढ़ती चली जाएगी। एनर्जी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों एनर्जी क्यों इंक्रीज करेगा भाई, एस पी डी एफ जी, मेरी बात समझ रहा आपको भाई। n बराबर मैं ये भी लिख दूं क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा s, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा d, ये f, इसके बाद g, और इसके आगे अगर होगा तो h, राइट। मैं लिख दूं क्या, हल्का सा हिंट कर दूं भाई। तो यहां पर अगर ये लिखेंगे तो यहां होगा h, यहां n बराबर अगर 6 लिखेंगे तो यहां हो जाएगा h। लेकिन हमको प्रॉब्लम में केवल f तक ही पूछा जाता है, तो ज्यादा रिसर्च के चक्कर में ना रहो, ज्यादा रिसर्च करोगे तो परेशान हो जाओगे। सब्जेक्ट में कोई अंत नहीं होता है, तो हमें सिर्फ उतना जानना है, ठीक। तो यहां से अगर n1 से लेकर के हम लोग n इंफिनिटी तक आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। यानी आउटर सेल में हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, 14 होता है, इसमें 2 होता है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक बात तो ये डिसाइड हो गया। अब दूसरी बात बच्चों थोड़ा ध्यान सुनो, अब हमें सिचुएशन क्या लेना है, हम यहां पर 2 बातें सिखाने वाले हैं। पहली बात तो ये सिखाने वाले हैं कि देखो अगर n बराबर 4 से हम मूव कर रहे हैं n बराबर 5 पर, ठीक समझना। यानी कि यहां पर जो है इस केस में लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, यही तो मतलब हुआ, हाई एनर्जी कम से ज्यादा। अगर कम एनर्जी है और ज्यादा में मूव कर रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, राइट, ठीक। तो एब्जॉर्ब करेगा, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अगला हेडिंग हमारा जो है, इस टॉपिक को हम बाइंड अप करेंगे तो अगला हम स्पेक्ट्रा ही पढ़ाएंगे आपको, है ना, क्योंकि आपस में कोरिलेट है। अच्छा अगर सिचुएशन मेरे सामने, सिचुएशन n बराबर 5 है और ये जंप कर रहा है n बराबर 4 में, यानी कि हाई एनर्जी, अगर हाई एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है लो एनर्जी में, राइट, ठीक है। अगर कोई तेज बच्चा है उसको गधा होने में क्या है, अगर कोई तेज बच्चा है, स्टूडेंट अच्छा है पढ़ने में, तो उसको गधा होने में क्या है, अपनी एनर्जी को लूज कर दे, पढ़े ही ना। अगर वो पढ़े ही ना, एनर्जी को निकाल दिया उसने, अपनी बेकार कर दिया। घूमने फिरने में मस्त चमेली का तेल लगा के कपारे से मस्त चमेली का तेल लगा करके बाल झाड़ करके सलीमा देख रहे, तो एनर्जी क्या कर दिया, वो अपना बेकार कर दिए। तो जब एनर्जी को बेकार कर दोगे तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। निकाल दिया, बेकार कर दिया आपने। जब एनर्जी रिलीज करोगे तो बोलोगे देखो ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्ब करना है, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये एब्जॉर्ब करना, यानी कि एब्जॉर्ब करना, समझ रहे हो ना, एब्जॉर्ब करना, और ये क्या हो गया, इमिट करना। क्या बोलते हैं इसको, ये इमिट कर देना, यानी रिलीज करना, एनर्जी रिलीज कर देना। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन होगा और ये इमिशन होगा। क्या बोलेंगे इसको हम, इमिशन स्पेक्ट्रा, राइट। तो 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज बोहर साहब ने बताया। तो पहले इसको छाप डालो, लिखा बेटा, अच्छा भाई। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो,
when electron revolves around the nucleus, it contain angular momentum. It contain angular momentum which is integral multiple of h upon 2 pi, which is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब यहां पर क्या है, देखो यहां भी खूब क्वेश्चन पूछता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, है ना, यानी कि एमवीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई। ठीक, इसको नोट करो। अब यहां एन पर, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब सवाल कैसे पूछता है भाई, सवाल ये पूछता कैसे है कि भाई मेरे को 5th ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम चाहिए, राइट, एंगुलर मोमेंटम चाहिए। अगर मैं 5th ऑर्बिट कह रहा हूं तो 5th ऑर्बिट में n बराबर 5 हुआ, तो यहां कितना हो जाएगा 5h अपॉन 2 पाई। आगे आप समझते हो, यानी कि 2.5 h अपॉन पाई। चलेगा, दौड़ेगा, लिखो। लिखा बेटा, कॉपी के ऊपर लिखो स्टार बना के। कभी कभी ये भी पूछ लेता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस NH अपॉन MV, सरकमफेरेंस, है ना, NH अपॉन MV, राइट। बच्चों हम लोग जानते क्या है कि लैम्डा यानी वेवलेंथ बराबर h अपॉन MV होता है, और MV जो होता है वह P होता है, h अपॉन स्मॉल p भी लिख सकते हो, P बराबर MV होता है। तो इसको हम यहां से लेकर के यहां तक अगर देखें तो ये हमको लैम्डा जैसा दिख रहा है, तो सरकमफेरेंस बराबर हम ये भी लिख सकते हैं n लैम्डा, लिख सकते हैं n बराबर, n क्या है, ऑर्बिट। लिखो, लिखो बेटा फटाफट। लिखा बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, या ऐसे लिखो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, अब इसमें ABCD शुरू करो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, A, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की रेडियस, अब ऑर्बिट तो है ही, घूम रहा है जहां इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं। अब आपने रेडियस निकालना है, ठीक, तो पहले फोटो खींच डालो फटाफट। ये आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज, जानते हो ना, CFF, है ना, और ये होता है ZE चार्ज, और एटॉमिक नंबर ZE, और इसको लिखो C सेंट्रल पिटल फोर्स, राइट। यहां पर CPF, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्री
पिटल फोर्स, ठीक है, और सी एफ, एफ क्या है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। ये दो तरीके के फोर्स होते हैं जब इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये दो तरीके के फोर्स होते हैं ताकि ये इस फोर्स को, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको ये बैलेंस करता है। यानी कि ये दो फोर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। मैं यहां लिख दूं, है ना, फॉर बैलेंसिंग, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, राइट, इसको बैलेंस करते हैं। देखो बेटा, लिख लिया। अब अभी मैंने एक बात और लिखवाया है, Z क्या है भाई, यही लिख लो, बाद में पूछोगे साहब Z तो लिखवाया ही नहीं मेरे को। Z बराबर आप जानते हो एटॉमिक नंबर होता है, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो, एटॉमिक नंबर। और E क्या होता है, वो चार्ज होता है, ये अलग हो गया। E क्या होता है, चार्ज होता है, चाहे आप इलेक्ट्रॉन का ले लो चाहे प्रोटॉन का ले लो, है ना। लिखा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखा, फटाफट लिखो बेटा। अगर मैं ये कहता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, अगर मैं ये कहता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स, आप फैमिलियर हो, मैं लिख दिया ऊपर, इसको लिखते हैं ZE² अपॉन R²। फटाफट लिखो, ZE² अपॉन R², ठीक, ZE² अपॉन R²। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यही लिख दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता है mv² अपॉन R। फटाफट लिखो, लिखा, लिखा बच्चों। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बैलेंसिंग बना हुआ है, बैलेंस कब बनेगा, जब ये वैल्यू इसके बराबर होगी। तो मैं यहां लिख दूं ऑन बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या लिखवाया मैंने, ZE² अपॉन R² बराबर क्या लिखवाया है, mv² अपॉन R। इज दैट क्लियर? क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि mvr बराबर mnh अपॉन 2 पाई होता है। यानी मैं लिखूं वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, यानी कि mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, ऐसा होता है, होता है, होता है कि नहीं होता है। अब यहां से v निकालना, अगर मैं v निकालना चाह रहा हूं, वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं क्या, nh अपॉन 2 पाई mr, लिख सकता हूं बेटा, लिख सकता हूं, क्यों, तो इसको आप लिखो इक्वेशन नंबर 2। मैं इधर थोड़ा मिटा दूं, इधर मिटा दूं, इधर लिखा बच्चों? अच्छा देखो बच्चों सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ v, यानी ये वैल्यू, दिस वैल्यू अप्लाइड इन इक्वेशन 1, तो मैं लिख दूं, है ना, दिस वैल्यू अप्लाइड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अप्लाई कर रहा हूं। देख ZE²
अपॉन आर स्क्वायर, क्या मैं एम अपॉन आर लिख दूं, है ना, और डॉट वी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है, ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर एम अपॉन आर, है ना, और ये वैल्यू कितना है भाई, वी कितना है, एन, या ऐसा ना, ऐसे ले, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देख, अब मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम अपॉन आर, है ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एम स्क्वायर और आर स्क्वायर। पक्का पक्का, हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है। अच्छा, अब देख, इससे दिस वन कैंसिल आउट, ठीक, मेरे को आर निकालना है, आर का मतलब रेडियस, आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, आर बराबर देख एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, एक एम तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, जेड ई स्क्वायर, और एक ही एम बचेगा, एक देख कैंसिल हो जाएगा, एम बचा नहीं बचा, ये फॉर्मूला बन गया आपका, बना। आर क्या है, आर बराबर रेडियस, जो आप निकालने के लिए फॉर्मूला बनाए बैठे हो। एच क्या है, एच बराबर है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक, जिसकी वैल्यू मैं लिखवा चुका हूं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, या मैं ये भी कह सकता हूं 6.6 इंटू 10 की पावर -27 आर्क्स में आ जाएगा। फटाफट नोट कर इसको, तो आर्क सेकंड रह गया यार, आर्क सेकंड, है ना। अच्छा, जेड आप जानते हो, लिखवा दिया है, ई जानते हो, एम बराबर क्या है, एम बराबर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सब वैल्यू को, इनकी जो वैल्यू होती है पुट कर दोगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा, आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर और जेड, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा एंगस्ट्रॉम में, रेडियस किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। लिखा, नेक्स्ट लाइन से लिखो, वैल्यू ऑफ जेड आर वेरिएबल means value of z or variable means value of z बराबर वेरिएबल का मतलब हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होगा साहब, राइट। अगर मैंने कह दिया हीलियम प्लस, इसके लिए आप कितना लोगे, 2, राइट। अगर मैंने कहा लिथियम डाई पॉजिटिव, तो इसके लिए कितना लोगे, 3। अगर मैंने कहा बेरिलियम ट्राई पॉजिटिव, इसके लिए कितना लोगे, 4। ठीक, जेड की वैल्यू फटाफट लिखो, यही 3 आपसे पूछे हुए जाते हैं जनरली, यही 3 आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा नहीं पूछे जाते, ठीक, लिख लिया। अब देख, एप्लीकेशन में आ जा, लिख एप्लीकेशन में आ जा। पहला वही लिखा,
देख भाई, इफ ऑर्बिट, अगर आपका ऑर्बिट जो है 2, 3, सॉरी ऐसे लिखो यार, 2:3, 4, 5 है, अगर ऑर्बिट ये है, ठीक। तो हमने पूछा, हमने ये पूछा है कि रेडियस ऑर्डर पूछा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं सबके लिए कि रेडियस बराबर जो है, रेडियस बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड है, राइट। जेड तो कुछ उसने दिया नहीं, इसको 1 मान लोगे, और ये वैल्यू सभी में कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू सभी में कांस्टेंट रहेगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन बढ़ाने कोई मतलब भी नहीं निकला। तो हमें मिला क्या कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर मिला, ये सभी में कॉमन है, 1 1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जब नहीं दिया तो 1 मानेंगे। अब ये वैल्यू सभी में, ये वैल्यू पुट करेंगे अगर सभी में, तो बराबर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें इस केस में क्या मिलेगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो अगर मैं ये कहता हूं बस यही अलग हुआ, तो इसका मतलब अगर मैं ये n बराबर 2 ले रखा हूं, तो रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो रेडियस का ऑर्डर जो हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 9, ये 16, और ये कितना हो जाएगा 25, राइट। नोट करो फटाफट। लिखा? अब अगर मैं कहता हूं रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, बी, रेडियस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या लिखोगे, 0.529 पहला ऑर्बिट है ना, यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 1, यानी कितना हो जाए 0.529 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट यानी R2 0.529 और 2 का स्क्वायर अपॉन 1, सॉल्व कर लो। थर्ड देखो R3 बराबर 0.529 और 3 का स्क्वायर अपॉन 1, सॉल्व कर लो। और चौथे ऑर्बिट में आ जाओ, 0.529 4 का स्क्वायर अपॉन 1, सॉल्व कर लो, फटाफट करो।